हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं एफएफ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक इंग्लिश नॉवल का ट्रांसलेशन है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। और क्या आप जानते हो कि इस एफएफ का कॉन्सेंट लेने में मुझे पूरा 1 साल लगा है। पहली बात तो ऑथर परमिशन देना नहीं चाहती थी, पर बाद में मेरे दोबारा रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने परमिशन दिया, वो भी इंस्टा पर। और साथ में एक कंडीशन रखी कि मैं एफएफ का लिंक शेयर ना करूं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश नॉवल को एफएफ में कन्वर्ट किया है और अपना पेज और नेम रिवील करना नहीं चाहती हैं। ये ऑथर थाईलैंड से है, तो शायद वो खुद को रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि बस इस एफएफ के लिए आप मुझसे लिंक की रिक्वेस्ट ना करना प्लीज़। साथ ही फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस एफएफ की स्टार्टिंग शायद आपको इतनी पसंद ना आए, पर ट्रस्ट मी, एंडिंग तक आपको ये एफएफ बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आप सब बस इस एफएफ को इंजॉय करो, ओके? और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को सुनने के बाद आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में से शेयर ज़रूर करना कि आपको ये एफएफ कंटिन्यू रखना है या नहीं, क्योंकि एक तो ऑथर कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा अगर आपको एफएफ पसंद ही नहीं आएगा तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, फिर कोई और एफएफ स्टार्ट कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अपने जेन्युइन रिव्यू मुझे दीजिएगा और मैं ये वोटिंग के अकॉर्डिंग ही एफएफ आगे कंटिन्यू करूँगी, ओके? तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का ये फर्स्ट पार्ट शुरू करती है। विंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल बेड पर लेटा देखकर बैड और सैड फील करता है। बैड इसलिए क्योंकि विंग अपनी मॉम के ऑपरेशन के लिए इमीडिएट कुछ नहीं कर सकता, और बैड इसलिए कि उसकी मॉम को इतना पेन सहना पड़ रहा है क्योंकि विंग की मॉम अपने ब्रेस्ट कैंसर के 3rd स्टेज पर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। विंग की मॉम ऑलरेडी 3 दिनों से हॉस्पिटल में है, जिसका बिल विंग जानता था कि अब तक ह्यूज हो चुका होगा, और मॉम के कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए उनका कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाना ज़रूरी था, पर विंग के पास इतने पैसे ही नहीं थे। जो अपनी सिचुएशन को सोचते हुए विंग सोचता है कि विंग की मॉम की हालत और बिगड़े उससे पहले विंग को कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। जो सोचकर विंग हेल्पलेसली अपनी आईज क्लोज करता है और सोचता है कि घर का बड़ा बेटा होना आसान नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अब विंग को ही संभालना था। विंग के डैड को इस दुनिया से गए ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं और तब से विंग ही फादर बन के अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहा है और साथ में अपनी मॉम को भी, जो सोचकर विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं अपनी टफ लाइफ के बारे में सोचकर, जहां विंग की मॉम कैंसर से फाइट कर रही थी और विंग के छोटे ट्विंस भाई बहन यानली और जिनशा अभी भी स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनकी पढ़ाई विंग रोक नहीं सकता था, जो इस वक्त हाई स्कूल के लास्ट ईयर में थे। कि तभी डोर खुलने की आवाज़ सुनते ही विंग अपने आंसू पोंछकर डोर की तरफ देखता है तो यानली सीधे विंग के पास आकर अपने भाई को गाल पर किस करके अपनी मॉम के पास जाकर अपना बैकपैक वहीं टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर विंग पूछता है कि जिनशा कहाँ है, जिस पर यानली कहती है कि आचेंग स्कूल के बाद कहीं ज़रूरी काम से गया है, पर कहाँ वो यानली नहीं जानती है। जो सुनकर विंग अपने वॉलेट से पैसे निकालकर यानली को देते हुए कहता है कि अब विंग काम पर जा रहा है और कल ही वापस आएगा, तो यानली अपने और जिनशा के लिए डिनर खरीद ले, जिस पर यानली स्माइल के साथ कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम विंग ने जो पैसे दिए थे उसमें से अभी भी कुछ पैसे यानली के पास है, तो वो मैनेज कर लेंगे। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है और गॉड को थैंक यू कहता है कि यानली और जिनशा जैसे उसके कितने अंडरस्टैंडिंग भाई बहन हैं, जो एक पुअर फैमिली में पैदा होने की वजह से हर सिचुएशन में मैनेज करना जानते हैं। वहीं अपने काम पर जाते हुए रास्ते में विंग को यूबिन का कॉल आता है, जो विंग की मॉम का हाल पूछकर कहता है कि विंग उसके बार में काम करने आ सकता है, जिससे विंग को अच्छी अर्निंग हो जाएगी। जो रिक्वेस्ट यूबिन विंग से पूरे 1 महीने से करता आ रहा था, पर हर बार विंग मना कर देता था, क्योंकि विंग को ऑलरेडी एक जॉब मिल चुकी थी, पर वो वहाँ अभी तक जा नहीं पाया था। जो जॉब विंग की लाइफ को बदल कर रख देने वाला था, जिस जॉब से विंग को बहुत सारे पैसे तो मिलते, पर उसकी लाइफ जीता जागता हेल बन जाने वाला था। जो बात याद करके विंग यूबिन की रिक्वेस्ट पर कहता है कि यूबिन फिक्र ना करे,
विंग ठीक है और अपनी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को भी मैनेज कर लेगा। जो रिस्पॉन्स पाकर यूबिन हेल्पलेसली कहता है कि फिर ठीक है, पर विंग को अगर कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो वो बेफिक्र यूबिन को कॉल कर सकता है। जिस पर विंग यूबिन को थैंक यू कहकर कॉल कट कर देता है। जिसके बाद विंग वेंस के लाइव हाउस में पहुंचता है, जहां मिस्टर वेन विंग को देखकर कहता है कि फाइनली विंग आ गया, क्योंकि विंग का फर्स्ट कस्टमर उसका इंतजार कर रहा है। जो बात सुनकर विंग गहरी सांस भरकर सोचता है कि काश वो ये काम पाकर हैप्पीनेस फील कर पाता, पर विंग खुद को अच्छे से जानता है कि ऐसा काम करके विंग कभी खुश नहीं रहने वाला था, क्योंकि विंग का काम अपने कस्टमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई करना था, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर को। और विंग इस प्रोफेशन में बिल्कुल नया था। वो तो आज पहली बार अपने फर्स्ट मेल कस्टमर से मिलने वाला था, जहां कस्टमर सिर्फ गे या बाइसेक्सुअल आते थे। कि तभी अपने कांपते हाथ से विंग उस डोर को ओपन करता है जहां उसका फर्स्ट कस्टमर इंतजार कर रहा था। वहीं अपने सामने के आदमी को देखकर विंग फौरन भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसके सामने एक मोटा आदमी ऑलरेडी शर्टलेस खड़ा था, जो बस अपनी पैंट उतार रहा था। तभी वो आदमी बिना कुछ कहे विंग के पास आकर एक चीप क्रेजी स्माइल के साथ विंग की टी शर्ट की बटन खोलने लगता है, जिसकी वजह से विंग की बॉडी डर से कांपने लगती है और वो सुपर डिस्गस्ट फील करने लगता है जब वो आदमी अचानक विंग के नेक पर किस करने लगता है। जो सब अपने साथ होता देखकर विंग को रोने का मन कर रहा था, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कि तभी विंग पूरी हिम्मत जुटाकर चीखते हुए स्टॉप प्लीज स्टॉप कहता है, जब वो आदमी विंग की पैंट को अचानक खींचकर उतार देता है। वहीं वो चब्बी आदमी विंग को रोता और चीखता देखकर ईयर टू ईयर स्माइल करते हुए कहता है, डरो नहीं लिटिल बॉय, मैं जेंटल रहूंगा, प्रॉमिस। जो सुनते ही विंग नहीं प्लीज रुको कहकर दोबारा चीखता है, पर वो आदमी विंग का मुंह कवर करके फोर्सफुली विंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है, जिस पर विंग सिर्फ रोता रहता है और उस चब्बी आदमी को ना में अपना सिर हिलाकर रुकने को कहता है। फिर अगले ही पल विंग जैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को खुद से दूर करके जैसे ही डोर ओपन करने वाला होता है, वो चब्बी आदमी विंग को उसकी टी शर्ट से पकड़कर दीवार पर पिन करके पूछता है कि उसका लिटिल बॉय कहाँ जा रहा है, वो तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। जो सुनकर विंग जोर से चीखकर हेल्प मांगने लगता है, जिससे नाराज होकर वो चब्बी आदमी विंग को जोर का थप्पड़ मार के उसके नेक पर किस करने की कोशिश करता है, पर विंग फाइट करना जारी रखता है, जिसके रिजल्ट में वो आदमी विंग को 2-3 थप्पड़ और मारता है, जिसकी वजह से विंग की बॉडी वीक पड़ने लगती है। कि तभी विंग शॉक्ड रह जाता है जब उस रूम का डोर अचानक झटके से खुलता है और एक आदमी फॉर्मल अटायर पहने उनकी तरफ कोल्डली देखता रहता है, जिसे देखकर विंग आंखों में आंसू लिए कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। कि तभी वो चब्बी आदमी भी उस न्यू कमर की तरफ देखकर कहता है कि वो शायद किसी गलत रूम में आ गया है, तो क्या अब वो उन्हें अकेला छोड़कर बाहर जा सकता है? क्या वो आदमी देख नहीं पा रहा कि वो आपस में कितना एंजॉय? कि तभी उस चब्बी आदमी की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है जब वो फॉर्मल अटायर पहने आदमी फुल फोर्स से एक पंच उस चब्बी आदमी के फेस पर मारता है, जिस एक पंच से ही वो चब्बी आदमी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और विंग खुद को फ्री पाकर वहीं जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगता है और सोचता है कि इस जगह काम पर आना ही विंग की सबसे बड़ी गलती है। विंग को यूबिन की बात मान लेनी चाहिए थी, तो जो कुछ भी अभी हुआ वो सब विंग के साथ नहीं होता। आखिर विंग इतना सख्त दिमाग क्यों है? तभी वो फॉर्मल अटायर पहना आदमी विंग के सामने बैठकर अपना कोट उतारकर विंग के शोल्डर पर डाल देता है, जिस पर विंग थैंक यू कहता है। जहां वो आदमी विंग को उठने में हेल्प करके पूछता है कि क्या विंग खुद चल सकता है, तो विंग हाँ में अपना सिर हिलाकर जैसे ही एक कदम बढ़ाता है, विंग के पैर वीक पड़ जाते हैं और इससे पहले कि वो गिरता, फॉर्मल अटायर वाला आदमी विंग को कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। फिर वो आदमी विंग की हालत देखकर अपना हेड शेक करके एक गहरी सांस भरते हुए अगले ही पल विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और विंग उस आदमी के नेक में अपना फेस छुपा लेता है,
वहीं वो आदमी जैसे ही विंग को लेकर नीचे आता है, मिस्टर वेन कंफ्यूज्ड लुक के साथ विंग को उस आदमी की गोद में देखकर फौरन उस आदमी के पास आकर पूछता है, मिस्टर लैन क्या हुआ है? जिस सवाल पर वांग जी मिस्टर वेन को घूर कर देखते हुए कहता है, ये लड़का विंग मेरा टॉय है ना? जो बात सुनकर विंग स्टिफ हो जाता है जब वो उस आदमी का नाम और बात सुनता है और सोचता है, मिस्टर लैन टॉय? उसका टॉय? इसका क्या मतलब है? जहाँ वांग जी की बात सुनकर मिस्टर वेन अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करता है, क्योंकि लास्ट नाइट ही विंग की फोटो में विंग की इनोसेंट आईज को देखकर वांग जी ने विंग को अपने लिए सिलेक्ट किया था और मिस्टर वेन को इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन मिस्टर वेन ने विंग के लिए पहले जिसे प्रॉमिस किया था विंग को उसी के पास भेज दिया था, जिस बात का पता लगते ही वांग जी विंग को बचाने आया था कि तभी वांग जी मिस्टर वेन को पसीने में घबराया देखकर आगे कहता है कि वांग जी ट्रिपल प्राइस पे करने को तैयार है, बस मिस्टर वेन किसी को भी उसे टच ना करने दे जो सिर्फ वांग जी का है, वरना वांग जी मिस्टर वेन को हर उस तरीके से कई बार मारेगा जितने भी तरीके वांग जी को पता है। जो बात कहते ही वांग जी विंग को गोद में लेकर मिस्टर वेन को क्रॉस करके बाहर चला जाता है और विंग को अपनी कार के पैसेंजर सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट लगाकर अपनी जगह पर आकर बैठते ही विंग के फेस को चिन से पकड़कर ऊपर उठाते हुए विंग के पूरे फेस को देखता है, मानो वांग जी विंग के फेस के हर एक कॉर्नर और कर्व्स को याद कर लेना चाहता हो। तभी विंग के स्वॉलन लिप्स पर अपना थंब फेरते हुए वांग जी डेडली टोन में धीरे से कहता है, तुम बस मेरे हो। जो बात सुनते ही विंग अपने मन में चीख कर कहता है, मैं? इसका मतलब क्या है? क्या मैंने सही सुना और सही समझ रहा हूँ? मैं इसका? कि तभी वांग जी कार ड्राइव करने लगता है और विंग जानता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। विंग पूछना चाहता था पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि उसे वांग जी टेरिफाइंग लग रहा था। वांग जी के आसपास विंग एक डार्क ऑरा फील कर पा रहा था, इसके फेस पर भयंकर सीरियसनेस था और वांग जी बार बार अपने दांत पीस रहा था। जो सब देखकर विंग ने अपना मुंह बंद रखकर विंडो से बाहर देखना ही सेफ समझा। तभी एक लॉन्ग साइलेंस के बाद वांग जी अचानक कोल्ड टोन में पूछता है कि क्या विंग नहीं पूछेगा कि वो विंग को कहाँ लेकर जा रहा है। जो सवाल सुनकर वांग जी को देखते हुए विंग लो टोन में पूछता है कि कहाँ, जिस सवाल पर वांग जी एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है कि वो विंग को खेलने के लिए लेके जा रहा है, जो वो दोनों वांग जी के रूम में खेलेंगे। जो सुनते ही मानो विंग का मुंह शॉक्ड की वजह से उसके घुटनों तक आ गया हो और वो ऑलमोस्ट चीखते हुए पूछता है, क्या? तो पूछकर विंग अपने मन में ही सोचता है कि क्या ये मिस्टर लैन भी वो पहले वाले चबी आदमी की तरह है। तभी अचानक उस चबी आदमी के किसिस को अपनी बॉडी पर याद करते ही विंग की पूरी बॉडी कांपने लगती है और ठीक उसी वक्त विंग को मिस्टर लैन की बात भी याद आती है, जो उसने मिस्टर वेन को कहा था कि मिस्टर लैन ट्रिपल अमाउंट पे करेगा, बस कोई और विंग को टच ना करे। जो बात याद आते ही विंग सोचता है कि क्या मिस्टर लैन भी विंग के कस्टमर्स में से एक है, तो क्या आज रात विंग पक्का अपनी वर्जिनिटी खो देगा। जो बात सोचकर कि विंग के साथ क्या होने वाला था, विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। पर इससे पहले कि वांग जी विंग को रोता देखता, विंग फौरन अपने आंसू पोंछ लेता है और थोड़ी देर बाद ही वांग जी अपनी कार एक कॉन्डोमिनियम के सामने रोकता है, जिस कॉन्डो में विंग वांग जी के साथ ही एंटर करता है और कॉन्डो के अंदर लिफ्ट में एंटर करते ही वांग जी विंग को कमर से पकड़कर अपनी बॉडी के करीब करके पूछता है कि क्या विंग को हल्का सा भी अंदाजा है कि क्या हो रहा है। जो पूछकर वांग जी रफली विंग के जॉ और नेक पर किसेस करने लगता है, जिस सडन एक्शन से विंग फ्रोज रह जाता है। पर अगले ही पल विंग एक स्वीट सा सेंसेशन अपनी बॉडी में फील करके आईज क्लोज कर लेता है जब वांग जी विंग के ईयर लॉब को लिक करता है। जो एहसास विंग को बहुत अलग लग रहा था, वहीं जहां उस चबी आदमी के टच तक से विंग को डिस्गस्ट फील हो रहा था, मानो विंग अगले ही पल वॉमिट कर देगा, वहीं इस पल मिस्टर लैन के टच से विंग को वो प्लेजर फील हो रहा था जो विंग ने पहले कभी फील नहीं किया था।
कि तभी विंग के शोल्डर पर हल्का सा बाइट करते हुए वांग जी विंग से अपने सवाल का जवाब मांगता है। तो विंग पेन और प्लेजर फील करते हुए कांपती आवाज में हाँ कहता है, जिस पर वांग जी विंग से दूर होते हुए सिर्फ गुड कहता है। तभी एलिवेटर का डोर ओपन होते ही वांग जी विंग को लेकर अपने पेंट हाउस में एंटर करता है और विंग को सीधे अपने रूम में ले जाकर बेड पर पुश कर देता है। वहीं विंग घबराकर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करता है जब वो वांग जी को अपनी स्लीव्स फोल्ड करके नेक टाई को खोलते देखता है। फिर वांग जी बेड पर चढ़कर विंग के दोनों हाथों को बेड के हेड बोर्ड पर अपने टाई से बांध देता है, जिस पर विंग प्रोटेस्ट करना चाहता था पर चुप ही रहता है, क्योंकि चुप रहना ही विंग को अपनी समझदारी लग रही थी। क्योंकि विंग को उस चबी आदमी के थप्पड़ और पंचेस याद आ रहे थे जब विंग ने पहले उस चबी आदमी के साथ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी। वहीं विंग ये देखकर भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था कि मिस्टर लैन उस चबी आदमी से ज्यादा डरावना और वायलेंट दिख रहा था, जिसकी किलर लुक ही किसी को भी मार डालने के लिए काफी थी। कि तभी वांग जी विंग की टी शर्ट को उतारकर विंग के हाथों के पास अटकाकर विंग की बॉडी पर किसिस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग लाउड मुआन करता है। कि तभी विंग के जख्मी लिप्स को देखकर वांग जी उस चबी आदमी को कर्स करते हुए कहता है कि वांग जी विंग के लिप्स को अपने किसिस और बाइटिंग से जख्मी करना चाहता था, जिसे उस चबी आदमी ने अपने थप्पड़ों से कर दिया। जिसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को छोड़कर बाकी विंग की बॉडी का कोई पार्ट नहीं छोड़ता किस करने में। फिर वांग जी काफी देर तक विंग के साथ फोर प्ले करता है और अगले ही पल विंग की सांसें अटक जाती है जब वांग जी विंग को देखते हुए अपनी पैंट उतार देता है। फिर वांग जी विंग को भी फुली नेकेड करके विंग के प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज करता है, जिस एक्शन से खुद को रोने से रोकते हुए विंग अपनी आंखें बंद करके खुद से कहता है कि उसे ये सब अपनी मॉम के लिए करना ही होगा। और अगले ही पल विंग मूव करता है, जो पेन की वजह से था या प्लेजर की वजह से वो विंग समझ ही नहीं पा रहा था। कि तभी थोड़ी देर में ही वांग जी के हैंड जॉब की वजह से विंग की पूरी बॉडी कांपकर रिलीज होते हुए बेड पर ही कोलैप्स्ड हो जाती है, जिसके बाद वांग जी को भी अपने सामने फुली नेकेड देखकर विंग बुरी तरह से घबरा जाता है, जहां उसका मन तो वहां से भाग जाने का कर रहा था। कि तभी वांग जी को अपने पैरों के बीच में पोजीशन लेता देखकर विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं, जहां विंग को रोता देखकर वांग जी अपनी ही जगह पर रुककर कोल्डली पूछता है कि विंग रो क्यों रहा है, जिस पर विंग रोते हुए नामे अपना सिर हिलाकर कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और प्लीज मिस्टर लैन रुके नहीं, जो कहकर विंग अपने मन में कहता है कि उसे अपनी मॉम को बचाना है। लेकिन वांग जी विंग के जॉ को रफली पकड़कर डेंजरस टोन में पूछता है कि विंग ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जब वांग जी विंग को बचाने आया था तब भी विंग भयंकर डरा हुआ था और अभी भी वो टेरिफाइंगली रो रहा है। जो बात सुनकर वांग जी से अपना आई कांटेक्ट हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए विंग लो टोन में कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है, जिस पर अपने दांत पीसते हुए वांग जी पूछता है कि विंग को किस लिए पैसे चाहिए, क्या विंग पैसों के लिए इतना डेस्परेट है कि इस काम में आ गया। जिन सवालों पर विंग कहता है कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो ये काम करने आया है और मिस्टर लैन रीजन क्यों जानना चाहते हैं, जिस पर वांग जी फ्यूरियसली विंग की जॉ को और टाइटली पकड़कर पूछता है कि विंग बता रहा है या नहीं, जहां वांग जी का गुस्सा देखकर विंग सिसकते हुए कहता है कि उसकी मॉम स्टेज 3 कैंसर पेशेंट है और उनको बचाने के लिए विंग को पैसे चाहिए वरना वो मर जाएंगी। वहीं विंग के ट्विन सिबलिंग्स भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और विंग के फादर 10 साल पहले ही मर चुके हैं और इस वक्त विंग ही फादर बन के अपनी फैमिली को संभाल रहा है। जो सारी बात सुनते ही वांग जी एक गहरी सांस भरकर विंग के हाथों को खोल देता है, जिस एक्शन से कंफ्यूज्ड होकर विंग पूछता है कि मिस्टर लैन ने विंग के हाथों को क्यों खोला, क्या वो विंग के साथ वो सब नहीं करेंगे। जो सारे सवाल विंग डर से कांपते हुए पूछता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे आज पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी वांग जी विंग से कपड़े पहनने को कहता है, जो कहकर जैसे ही वांग जी बेड से दूर जाने लगता है, विंग वांग जी को रोक कर कहता है कि उसने बताया ना कि विंग को पैसे चाहिए, तो मिस्टर लैन प्लीज अपनी डिजायर को पूरा करें। जिस पर वांग जी कहता है कि वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा
क्योंकि विंग वांग जी से बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। जो सुनकर विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि वो सॉरी है और अब वो ना डरने की कोशिश करेगा तो मिस्टर लैन अपना काम पूरा करे, क्योंकि विंग को सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। जिस पर वांग जी डांटते हुए विंग से कहता है कि विंग बकवास बंद करे और खुद को ठीक करे। जो कहकर वांग जी बेड से दूर जाकर बैठ जाता है और विंग रोने लगता है। जिसे रोता देखकर वांग जी कहता है कि विंग रोना बंद करे और परेशान न हो, क्योंकि वांग जी अभी भी विंग को पैसे देगा। जो बात सुनते ही विंग हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में, जबकि मिस्टर लैन ने कुछ नहीं किया फिर भी वो पैसे देंगे, लेकिन क्यों? जिस पर वांग जी विंग के पास आकर उसके चिन को पकड़कर विंग की आंखों में देखकर कहता है कि आज रात वांग जी विंग को पैसे दे रहा है और इस बात को विंग साइड में ही रहने दे, लेकिन विंग खुद को रेडी कर ले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वांग जी विंग को क्लेम करने से खुद को नहीं रोक पाएगा और वो रात बहुत हार्ड और रफ होगी विंग के लिए। जो कहकर वांग जी विंग को डीपली किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो माय लवली फैमिली, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, और जिन्हें ये पसंद नहीं आया वो प्लीज़ इस FF को स्किप कर दीजिएगा अगर वोटिंग के दौरान ये FF कंटिन्यू हुआ तो। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।